बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं। अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। तो बहावलपुर महंगाई ने ढाया एक और कहर, शमसी तवानाई की सहूलत भी ले उड़ी महंगाई की लहर। सोलर पैनल्स की कीमतों में 20 से 30% तक इजाफा किया गया है। डीलर्स का कहना है कि 17% टैक्स के बाद कीमतों में इजाफा हुआ है। टैक्सेस की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। इस हवाले से मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले हफ्ते आया था, यहाँ पे जो रेट देखे थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल आसमानों पे बातें कर रहे हैं रेट। लेकिन ये है कि मैं सोलर प्लेटें लगवाना चाहता था, लेकिन इस वक्त मैं इसलिए नहीं लगवा रहा क्योंकि रेट बहुत हाई है जो घर की पहुंच से बहुत दूर है। असर इस तरह से है कि पहले बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था हमारा सोलर का, सुबह से हम आते थे और शाम तक अच्छा बिजनेस करते थे, ठीक है। अब ये जीएसटी टैक्स लगाया 17% सोलर पैनल के ऊपर और बहुत से टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से रेट्स बहुत ऊपर चले गए हैं पैनल्स के। कस्टमर ना होने के बिल्कुल बराबर है। और पहले तो इस तरह से था कि हम सुबह आते थे, दोपहर का खाना भी हम शाम को खाते होते थे, ठीक है, तो टाइम ही नहीं हमें नहीं मिलता था, तो इतना बिजनेस में बिजी होते थे। अब ये है कि सुबह से शाम तक फ्री बैठे रहते हैं, बिल्कुल ना कस्टमर है। अगर कस्टमर कोई आता भी है तो उनको हम रेट्स अप देते हैं, ठीक है, लेकिन अब हमने रेट्स अप किए हैं। उसकी वजह ये है कि जो है टैक्स वगैरह लग गए हैं, उस वजह से सोलर पैनल के रेट बहुत ऊपर चले गए। हफ्ता पहले लेने आया था, उस पर रेट कुछ था, उस पर 50,000 रेट था, अब ये 70,000 रेट बढ़ा पड़ा है। अब ये देखो, हम पहले बिजली की स्टार्टिंग है, रेट इतना बिजली का बढ़ चुका है। हम ये पैनल खरीदने आए थे, अब रेट कहाँ 50,000 रुपये का मैं पिछले हफ्ते पूछ के गया था, अब 70,000 रुपये रेट है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए जो इस पर टैक्सेस वगैरह लगाए वो फौरन वापसी ले, ताकि ये हमें खरीद सके गरीब आवाम। अपडेट करेंगे आपको कि शमसी तवानाई की सहूलत भी अब आम आदमी के पहुंच से दूर हो चुकी है। 30 से 40% इजाफा किया गया है, जबकि दुकानदार कहते हैं कि 17% टैक्सेस के बाद कीमतों में इजाफा हुआ है। अलबत्ता कीमतें बढ़ने से कारोबार खासा मुतासिर भी हो चुका है। दूसरी जानिब जो शहरी हैं, खरीदार हैं, वो भी शिकवा कुना दिखाई देते हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इनकी कीमतें कम की जाए ताकि आम आदमी भी को ये मुयसर आ सके। और ये महंगाई की लहर में हर बंदा पिसता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के पेश नज़र सोलर पैनल्स की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। सर्दी की सस्ती और खास सुगात भुने चने भी गरीबों की पहुंच से दूर हैं। 120 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए तक जा पहुंचे हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई ने चनों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेहड़ी पर फरोख्त होने वाले चने गरीबों की पहुंच से दूर हो गए। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। पहले चने मिलते थे 120-140 रुपए, अब चना मिलता है 240 रुपए किलो। अब 240 रुपए किलो में क्या लागे, क्या पका के क्या बेचे हम। दुकानदारों का कहना था कि चने 120 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए फी किलो हो गए। अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, गैस और बिजली भी महंगी है। ये तो 2 बंदे खा ले तो बड़ी बात है। पहले तो ये होता था कि हम चने ले आते थे 50 रुपए के, सारी खा लेते थे, दिन भर चलते थे। अब तो ऐसा है कि 2 लोग खाएंगे 50 के और लेने पड़ेंगे, 100 रुपए के तो सिर्फ चने ही चने आएंगे सुबह। खरीदारों का कहना था कि पहले 50 रुपए के चने सारे घर वालों के लिए काफी थे, लेकिन अब सिर्फ 2 अफराद का ही गुजारा होता है। हुकूमत को अवाम का ख्याल करना चाहिए। कैमरामैन अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मिलावट माफिया की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। लिया चक 414 में पीएफए की कार्रवाई। केमिकल्स और पाउडर से दूध बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। 1200 लीटर मदर से दूध को तलब किया गया है। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अदील को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले मिलावट माफिया की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। लिया चक 414 में पीएफए की कार्रवाई। केमिकल्स और पाउडर से दूध बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। 1200 लीटर मुजरे से दूध तलब कर दिया गया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम अदील को गिरफ्तार कर लिया गया है। लिया में केमिकल्स और पाउडर से दूध बनाने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी की गिरफ्त में आ गए। कार्रवाई के दौरान 1200 लीटर केमिकल्स और पाउडर से बना दूध तलब कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुल्तान में क्रैकडाउन और पापड़ फैक्ट्री और ग्राइंडिंग यूनिट्स की चेकिंग की गई। 25 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें और 10 किलो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स तलब कर लिए गए। मिलावटी सुर्ख मिर्चें फरोख्त करने पर 15,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। पापड़ फैक्ट्री को मिलावट करने पर 40,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। अपडेट करें आपको, पंजाब फूड अथॉरिटी का मुल्तान में क्रैकडाउन, पापड़ फैक्ट्री और ग्राइंडिंग यूनिट्स की चेकिंग की गई है।
25 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्ची और 10 किलो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को जब्त किया गया है। मिलावटी सुर्ख मिर्ची फरोख्त करने पर 15,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है, जबकि पापड़ फैक्ट्री को मिलावट करने पर 40,000 रुपये जुर्माना हुआ है। और खबर यह है कि स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। मंसूबे पर 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंजाब भर के 2000 स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। पहले मरहले में 20 अजला के स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। हर जिला में 100 स्कूलों में सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन ने हेड्स को सोलर पैनल्स की अराजी फराहम करने की हिदायत कर दी है। मजीद ताकतवर हो गई अफसरशाही, सियासी हुकूमत की मुद्दत कम और काम ढेर बाकी। तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने का टारगेट। तरक्याती प्रोजेक्ट्स बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर और एसीज के मातहत कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर अदलिया, पुलिस और एंटी करप्शन के अलावा तमाम ज़रूरी महकमों की रिपोर्ट लिखेगी। आपको बताते चले इस हवाले से हुकूमत की मुद्दत कम और काम ढेर बाकी। तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने का टारगेट। तरक्याती प्रोजेक्ट्स बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर और एसीज के मातहत कर दिए गए हैं। कुछ बात करेंगे सियासी मंजरनामे से तो साबिक डिप्टी स्पीकर और सेनेटर चौधरी मोहम्मद जाफर इकबाल की मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सलामती और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मेंबर सूबाई असम्बली बेगम इशरत अशरफ भी मुलाकात में मौजूद थीं। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद इसहाक डार और आबिद शेर अली भी इस मौका पर मौजूद रहे। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि साबिक डिप्टी स्पीकर चौधरी मोहम्मद जाफर इकबाल की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सलामती और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मेंबर सूबाई असम्बली बेगम इशरत अशरफ भी मुलाकात में मौजूद थी। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद इसहाक डार और आबिद शेर अली भी मौजूद थे। मुजफ्फरगढ़ शहर को गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड से मिल गया छुटकारा। प्रेस क्लब और फयाज पार्क के अतराफ गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड खत्म कर दिए गए। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ फयाज पार्क के मेन गेट के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का एक जो है मसला जो है हल हो गया है। इस फयाज पार्क के गेट के और प्रेस क्लब के बाहर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ख़त्म कर दिया गया। शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना था और ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन गया था। इसके बाद अब यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन जो है वो तैनात कर दिए हैं और बाकायदा तौर पर रोंग साइड से आने वाली गाड़ियों का चालान भी किया जा रहा है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब ट्रैफिक वार्डन तैनात कर दिए गए, क्या इन्हें मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर रहना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखा जा सकता है ट्रैफिक का मसला बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, जिसकी वजह से सारे रिश्के यहाँ पे तैनात होते थे। रिश्के की वजह से रोड भी ब्लॉक रहता था, आने जाने में मसाइल का सामना करना पड़ता था। अब देखा जा सकता है यहाँ पे ट्रैफिक का एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। हमारा यही मुतालबा है कि इन्हें मुकम्मल तौर पर तैनात किया जाए ताकि बढ़ती हुई रश को भी कम किया जा सकता है, आबादी को आने जाने में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और हम किसी यहाँ पे एहलकार तैनात हों ताकि किसी किस्म का भी कोई मसला पैदा ना हो उनके लिए। इस हवाले से शहरियों की जानिब से ये कहा गया है कि यकीनन ये एक अच्छी खबर है कि गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। दूसरे इलाकों में भी जहाँ पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल है वहाँ पर भी आपने अपडेट किया। रुक करेंगे चिश्तिया का, जहाँ पर सहूलत बाजार में सहूलियात का फुकदान है। आटा, चीनी और दीगर अशिया सहूलत बाजार में गायब हो चुकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे जाहिद हुसैन हाशमी से। जी जाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी के तहत जो हर शहर के अंदर सहूलत बाजार कायम किए गए थे, चिश्तिया के अंदर सहूलत बाजार सिर्फ नाम की हद तक महदूद रह चुका है, क्योंकि ये सहूलत बाजार 10-10, 15-15 दिन बंद रहता है। यहाँ पर ना तो आटा, चीनी और ना ही किराने का सामान मिलता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टॉल लगा है, वो है सब्जी। यहाँ पर पब्लिक को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं, कौन सी चीज़ यहाँ पर मुहैया, क्या ये सहूलत बाजार आवाम को सहूलत मुहैया कर भी रहा है या नहीं, ये मैं वो बताएंगे। सर बताइए क्या सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, ये बाजार लगाया गया है आवाम की सहूलत के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी भी कोई भी सहूलत फराहम नहीं की जाती। जो भी चीज़ आती है वो तो अपने या तो जानने वालों को दी जाती है
अगर औरतें बहनें बेटियां आती हैं तो उनको लाइनों में लगा दिया जाता है। आवाम की सहूलत के लिए यहाँ पर कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पर आटा चीनी आता है या नहीं? बहुत कम ही देखा मैंने तो, अगर कोई आता भी है तो उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती उसकी। जी, ये तो यहाँ के शहरी जिनका कहना है कि यहाँ पर ना तो आवाम को सहूलत मुहैया और ना ही किसी चीज की फरहमी है। अगर कभी कभार यहाँ पर आटा और चीनी आ भी जाए तो यहाँ पर खवातीन और हजरात को लाइनों में लगना पड़ता है, जिनमें से कुछ अफराद किसी को मिल जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन तरक्कियों से महरूम हो गए। कई माह गुजर जाने के बावजूद मीटिंग मुनक्किद न हो सकी। मीटिंग न होने की वजह से 30 से ज्यादा मुलाजमीन तरक्कियों से महरूम हो गए। मुलाजमीन को ग्रेड 14 से 16 में तरक्कियां नहीं दी जा सकी। मुलाजमीन को बेहतर कारकर्दगी और टाइम स्केल प्रमोशन नहीं दी जा सकी। अपडेट करेंगे आपको। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन तरक्कियों से महरूम हैं। कई माह गुजर जाने के बावजूद मीटिंग मुनक्किद ही ना हो सकी। मीटिंग ना होने की वजह से 30 से ज्यादा मुलाजमीन तरक्कियों से महरूम हैं। मुलाजमीन को ग्रेड 14 से 16 में तरक्कियां नहीं दी जा सकी। मुलाजमीन को बेहतर कारकर्दगी और टाइम स्केल प्रमोशन ना दी जा सकी। खबर देंगे आपको लिया से। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हुक्म पर काश्तकार ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर सड़कों पर निकल आए हैं। साबिक वफाकी वजीर बहादुर सेहड़ और साबिक एमपीए चौधरी इशफाक की क़यादत में बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में काश्तकारों की कसीर तादाद ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर शरीक है। इसी पर मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताएगा मुजाहिरीन क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर आज जो है लिया के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरा किया। मैं मौजूद हूँ लिया की तहसील करोड़ लालिसन के अंदर। यहाँ पर साबिक वफाकी वजीर सरदार बहादुर अहमद खान सीयर और साबिक एमपी चौधरी इशफाक अहमद के जेर निगरानी जेर एहतमाम जो है यहाँ पर महंगाई और खाद न मिलने पर किसान जो है वो अपने ट्रैक्टर लेकर बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद है। कमेटी चौक पर धरना दिया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। बहादुर खान सीयर साहब से बात करते हैं। खान साहब, एहतजाज की वजह से बताया क्या मकसद है इसका? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किसान को जो मुश्किलात दरपेश हैं, जो मसाइल दरपेश हैं कि जो इनपुट्स महंगी हो रही हैं और खाद बिल्कुल मिल नहीं रही और जो मिल रही है वो ब्लैक में मिल रही है, किसान तक पहुंच नहीं पा रही, खाद स्मगल हो रही है, तो उनके हुक्म पर हम एहतजाजन आज ये ट्रैक्टर ट्राली मार्च कर रहे हैं ताकि ये जो हुकूमत है हम इसके जो ताने बाने हैं वो दुरुस्त कर सकें कि ये अवाम दुश्मन जो पॉलिसियां हैं इससे किसान को निजात मिल सके और किसान को यूरिया खाद जो है वो मुयस्सर हो सके। पहले ना डीएपी मिली है ना यूरिया मुयस्सर है, महंगाई है, इस वक्त किसान परेशान हाल है। गंदम की फसल जो है वो उसमें खाद इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, गंदम की जो पैदावार है वो बहुत कम होगी, उससे गंदम पैदावार मुतासर होगी। जोसेफ, आप क्या कहते हैं सर इस वाले से? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिवें के सरदार बहादुर अहमद खान साहब तो दसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म के उत्ते असां ਜਿਹੜੀਆਂ किसानां ਦੀਆਂ मुश्किलात हैं असां उन्हां दे हुक्म के उत्ते अज ट्रैक्टर ट्राली मार्च करेंदे पे हैं। ये जी जैली हुकूमत है तो पता है जिमें वोट चोरी करके हुकूमत सारे ते मुसलत की गई है, उन्होंने सजा अस अज भुगतेंदे पे हैं। ना सारे जिम्मेदार को खाद मिलती है, ना सारे जिम्मेदार को डीजल मिलता है और मिलता है तो बड़े महंगे रेट से मिलता है। खाद भी इवें है कि केड़ा शरीफ जिम्मेदार है जो सवेर तो शाम लैन दे विच खड़े और 2 बोरियां खाद गिने। जी बिल्कुल, यहाँ पर किसानों की बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह। रहीम यार खान में तलबा के लिए खुशखबरी है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मेरिट स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा को दूसरे साल के लिए चेक का इजरा शुरू कर दिया गया। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ कासिम सदीक ने मेजबान किया। जी आसिफ, तालीमी मैदान में आला कारकर्दगी के दिखाने वाले तलबा को स्कॉलरशिप दी जा रही है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। डिप्टी डॉक्टर कॉलेज सायरा बानो हमारे साथ मौजूद हैं। सायरा बानो साहब, कितने बच्चों को दी जा रही है और क्या क्राइटेरिया और कितनी अमाउंट है? जी, ये टोटल 366 स्टूडेंट्स को दी जा रही है। इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो चुकी है लास्ट ईयर 9,23,000 तक की, और इस साल भी इसी सेम ही दी जाएगी और इतनी ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी। और इसमें स्टूडेंट्स को जो है वो हम लोग ओब्लाइज कर रहे हैं
हैं, और ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, ये इसके अलावा ADP स्कीम्स के हैं, BS के हैं और मास्टर्स के हैं ये स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स जो ADPs या इंटरमीडिएट या BS प्रोग्राम या मास्टर में काम कर रहे हैं, उन्होंने आला कारकर्दगी दिखाई तालीमी मैदान में, उनको ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। पिछले साल उनको मोड़ दी थी, अब फिर उनकी स्कॉलरशिप आ गई है। मुल्तान जिले में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत ज़िलाई कमेटी का इजलास हुआ। शहरियों और दुकानदारों ने रिकॉर्ड तादाद में रजिस्ट्रेशन करवाई। नादार अफराद को सब्सिडी रेट पर मखसूस अशिया खुरनोश फराहमी का हुक्म जारी कर दिया। माहाना 1000 तक सब्सिडी दी जाएगी। मुस्तहिक़ाना एहसास राशन रियायत वेबसाइट पर रजिस्टर हो सकेगा। आटा, घी, चीनी सस्ते रेट्स पर फराहम की जाएंगी। रजिस्ट्रेशन अमल के 4 हफ्तों में 8171 से अहलियत का पैगाम मौसूल होगा। मुल्तान के कदीमी बाग लांगे खान लाइब्रेरी सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। तहरीक पाकिस्तान से मंसूब आर्ट गैलरी में तकसीम हिंद से कबल की 200 से ज्यादा नायाब तस्वीर मौजूद है। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। साल 2013 में कायम होने वाली आर्ट गैलरी में तहरीक पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी की 200 से ज़ायद तारीखी तस्वीर सजाई गई हैं, जिनमें तकसीम हिंद से कबल के अहम वाक़यात, हिजरत के दौरान दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल और दीगर मशाहिर तहरीक आज़ादी की हयातो खिदमात का अहाता करती नायाब तस्वीर मौजूद हैं। एक होता है किताब से लिखने में, जहाँ में हमें ना 1 से 2 घंटे लगते हैं, तो ये एक तस्वीर हमें मुकम्मल चीज़ ही बता देती है कि ना हम वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये बहुत इफेक्टिव है। टाइम यहाँ पे बचत होती है टाइम की, और ये हमारे लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है बनस्बत किताबों के। आर्ट गैलरी में तहरीक पाकिस्तान की दास्तान तस्वीरों की जुबानी बयान की गई है। पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली कायदे आज़म और गांधी की मुलाकात, क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म के मुख्तलिफ सूबों के दौरे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब, मुहाजिरीन कैंप की तस्वीरें यहाँ महफूज हैं, जबकि गैलरी में आने वाले सयाह इन तस्वीरों से गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। यहाँ पर हमें इससे डाटा मिलता है कि कायद हमारे कहाँ गए, उनकी मूवमेंट का पता चलता है हमें कि उन्होंने क्या स्ट्रगल की पाकिस्तान बनाने के लिए, उन्होंने किन लोगों से मीटिंग्स की। इन पिक्स को देख के हमें हिस्ट्री का पता चलता है कि जो चीज़ हमारे पेरेंट्स से भी पहले की इस पाकिस्तान में हुई, उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया, इन पिक्स से हमें बहुत हिस्ट्री मिलती है। नई नस्ल को नजरिया पाकिस्तान और आज़ादी की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियों से आगाही फ्राहम करने का बहुत बड़ा जरिया है। इस गैलरी में तहरीक पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी की जदोजहद की तमाम कहानियां तस्वीरी शक्ल में महफूज हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्टा का पंजाब बलूचिस्तान के सरहदी मकामात का दौरा किया। मज़ीद बात करेंगे रजा मलिक से। जी रजा मलिक। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का जो विजन है पसमानदा इलाकों की तरक्की के हवाले से, तो ये खरड़ बुजदार जो बिल्कुल एक सरहदी इलाका है बलूचिस्तान के बॉर्डर पर, पंजाब का ये इलाका जो है अरसद दराज से पसमानदगी का शिकार था, और अब यहाँ जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ है, और यहाँ पीने के साफ़ पानी से तालीम, सेहत की जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं वो जारी हमारे साथ मौजूद हैं। कमिश्नर डेरा गाजी सर विज़िट कर रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है, ये काम जो है कहाँ तक पहुँचे और कब तक मुकम्मल होंगे? खरड़ बुजदार का ये इलाका जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, ये डीजी खान से भी तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है, और आलमोस्ट 4 यूनियन काउंसिल हैं जो कोहे सुलेमान की बलूचिस्तान की साइड पे फाल करती हैं। यहाँ पे बड़ी थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, ये कुछ 50,000 की आबादी है इसके सराउंडिंग में। तो ये वज़ीर आला पंजाब ने खसूसी तौर पे जो इस इलाके को पूरी तरह जानते भी थे, इस सारी आबादी के लिए वाटर सप्लाई की स्कीमें दी हैं। इसके अलावा रोड के लिए उन्होंने स्पेशल स्कीमें दी हैं, और सबसे बड़ी एक स्कीम जो उन्होंने जो भारती के ज़रिए होती हुई यहाँ पे छप्पर तक बलूचिस्तान तक आएगी, जो FWO बना रहा है, जिसकी अभी प्रेजेंटेशन भी दी गई है, ये इसके बड़े अच्छे स्टैंडर्ड रखे गए हैं। और ये इंटर प्रोविंशियल रोड है जो चौकीवाला से N55 से शुरू होती हुई यहाँ पे आएगी। ये 105 किलोमीटर लंबी सड़क है जो इंटर प्रोविंशियल सड़क है, और ये इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है।
ये इस सड़क से ये सारे इलाके जो हैं ये डायरेक्टली तौसा से, लिया से, मुल्तान से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे तजारत को भी बड़ा फ़रोग होगा। और कंपनी जो इसमें सेलेक्ट की गई है वो FW है, जिनके अपने स्टैंडर्ड हैं, जिनके पास अपनी मशीनरी है, नेस्पा की कंसल्टेंसी है। तो इंशाल्लाह ये मुकामी लोगों की जो शिकायतें आज हमने सुनी भी हैं, ये इन सारी शिकायतों का अजाला होगा। ये सड़क अपने खूबसूरत मयार के मुताबिक बनेगी। जी ये ठीक है रज़ा मालिक, शुक्रिया आपने अपडेट किया। लिया से आपको खबर दें, डिप्टी कमिश्नर शहबाज हुसैन का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सफाई के नाक़िस इंतजाम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम म्यूनसिपल अफसरान और अहलकारों का रिकॉर्ड भी तलब किया। सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। महकमा लाइफ स्टॉक की डिवीजन भर में कटा फरवा और बछड़ा बचाओ मुहिम कामयाबी से जारी है। अब तक 8600 के करीब जानवरों पर सब्सिडी दी जा चुकी है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा लाइफ स्टॉक डॉक्टर अल्लाह बचाओ की कहते हैं कि कट्टा फरवा के मौजूदा प्रोग्राम में जानवर मैच्योर हो चुके हैं, जिससे फार्मर लाखों का मुनाफा हासिल करेंगे। इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रोजेक्ट 4 साल का था, ये 3रा साल है। नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम ने कंटिन्यू होना है। तो ये बहुत सक्सेस हो रहा है। बहावलपुर डिवीजन में हमने तकरीबन 8600 कट्टे रजिस्टर्ड किए हैं। 2 कैटेगरीज हैं। इसमें एक हमारा जो स्कीम का नाम है वो है सेव द काफ। इसमें महकमा लाइफ स्टॉक ये करता है कि हमने डिवीजन भर से तकरीबन 4280 कट्टे हमने रजिस्टर्ड किए हैं। और उसमें कंडीशन ये होती है कि 0 से 30 डे 30 दिन तक का जो ताज़ा कट्टा होता है वो उसको हम रजिस्टर्ड करते हैं। हम फार्मर को ये कहते हैं कि आप इसको दूध पिलाएं, इसको हेल्दी रखें। महकमा लाइफ स्टॉक का वहाँ पे अमला जाता है, उसको रजिस्टर्ड करता है, उसकी टैटूइंग करता है, नंबरिंग करता है और 4 महीने के बाद हम उसको फार्मर को 65 बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन के ज़ेरे तमाम ईस्टर्न मेडिसिन की अहमियत पर इंटरनेशनल सेमिनार मुनक्किद किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। जी बताइएगा। जी आज का सेमिनार जो ईस्टर्न मेडिसिन का ये 3rd इंटरनेशनल सेमिनार है, जिसमें जापान से, चाइना से, USA से डेलीगेट आए हुए हैं। इसका मकसद जो है वो बच्चों के दरमियान, ग्रेजुएट्स के दरमियान अवेयरनेस प्रोड्यूस करना और गवर्नमेंट लेवल तक ये रिकमेंडेशन पहुंचाना कि BA जो UCCM है और इसमें जो BEMS प्रोग्राम है, जो डॉक्टर ऑफ नेचर मेडिसिन के लोग हैं, इनकी बड़ी अहमियत है। इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर जो है वो प्लेस करे, हॉस्पिटल के अंदर इनको रोल दिया जाए ताकि ये मरीजों की खिदमत कर सकें और नेचुरल वे में नेचुरल मेडिसिन के ज़रिए से उनकी खिदमत की जा सके और साइड इफेक्ट। वाइस चांसलर की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर खारेवाल सलमान खान लोधी की मियां चन्ने में खुली कचहरी, तहसील भर के तमाम अफसरान ने शिरकत की है। इसी पर मजीद बात करेंगे फखरुज़्ज़मान से। जी फ़खर बताइएगा। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सलमान खान लोधी साहब ने जो है वो मियां चन्नू में कचहरी लगाई, खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें आने वाले साइलिन की जो है वो दरखास्तों पर समाप्त की गई है और उनको फौरी हल करने के अहकाम जारी किए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर सलमान खान साहब। सर बताइएगा आज की इस खुली कचहरी के हवाले से क्या कहेंगे? थैंक यू जी। बस मैंने आज मियां चन्नू तहसील का विजिट रखा था। डेवलपमेंट स्कीम्स देखनी थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ देखनी थी, या हमारा THQ बन रहा है, उस पर अभी हम इंशाल्लाह जा रहे हैं इस एक्टिविटी के बाद। तो उसमें फिर ये एक खुली कचहरी का पार्ट था ताकि आवाम के साथ इंटरेक्शन हो सके और थोड़ा इलाके की पल्स आपको मिलती है, पता लगता है कि असल मसले क्या हैं, वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस महकमे में ज़्यादा मसले आ रहे हैं। तो वो भी देखा है। ज़ाहिर है खाद के कुछ इशू आपको पता है, एक शॉर्टेज चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। बीज की सप्लाई के इश्यूज़ हैं, इसके अलावा सफाई के ज़्यादा इश्यूज़ हैं, नालों की सफाई के, स्ट्रीट लाइट्स के। तो इंशाल्लाह उस पर महकमों को हिदायत दी है और जितने हमारे पास एप्लीकेंट्स आए हैं उनके साथ हम इंडिविजुअल फॉलो अप करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, लोधरा में ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट टीम मुतहरिक हो गई। एजुकेशन यूनिट की रेस्क्यू के हमरा रोड सेफ्टी और फोक के मुतालिक आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। शहरियों में आगाही पम्फलेट और रिफ्लेक्टिंग स्टिकर तकसीम किए गए। आपको बताते चलें, लोधरा में ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट टीम मुतहरिक है। एजुकेशन यूनिट की रेस्क्यू के हमरा रोड सेफ्टी और फोक के मुतालिक आगाही मुहिम, शहरियों में आगाही पम्फलेट्स और रिफ्लेक्टिंग स्टिकर्स भी तकसीम किए गए।
कोर्ट मिशन में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा से मुरीदैन की मुलाकात। अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन ने मुलाकात करके खुशी का इजहार किया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी मोहम्मद अफजल बताएगा। मुख मुर्शिदा सानू लख करोड़ हज्जा हो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा जो कि सजादा नशीन इस वक्त दरबार फरीद पर तशरीफ लाने वाले हैं, उनकी आमद के हवाले से जनूबी पंजाब से आए हुए मुख्तलिफ शहरों से आए हुए मुरीदैन, उनके चाहने वाले अकीदतमंदान जो है इस वक्त जोश व खरोश से दरबार फरीद पर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा हफीज फाउंडेशन के ओहदेदारान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज मुर्शिद तशरीफ ला रहे हैं दरबार फरीद पर, देखने में आ रहा है लोग जोग दर जोग मुर्शिद के दीदार के लिए आ रहे हैं। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का जो पैगाम सजादा नशीन साहब ने मुल्क के दीगर शहरों में भी पहुंचाया, उनकी ख्वाहिशों के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, मैं आप 250 किलोमीटर का सफर तय करके इस मौसमी हालात की वजह से यहाँ पहुंचा हूँ। ये उनकी काविशें हैं, उनकी मोहब्बतें हैं। आज हम पूरा काफिला ज़िला मुजफ्फरगढ़ से 250 किलोमीटर के फासले पर यहाँ लेके आए हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमारे पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा सही को सदा सलामत रखे और उनका साया हमारे सरों पर तादेर सलामत रखे, आमीन। आज बिल्कुल 250 किलोमीटर का सफर करके यहाँ पर पहुँचने वाले मुरीदैन का यही कहना है कि सजादा नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा सही के लिए दुआ है कि बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त